Gaurav Bhatia, let Gaurav Bhatia come in. Let Gaurav Bhatia come in. Gaurav Bhatia respond to Aziz Khan and Vivek. जी Both. देखिए, पहले अजीज खान जी को बता दूं कि उनकी पार्टी का चरित्र क्या रहा है। 2012 का मैनिफेस्टो आया, उसमें लिखा है आतंकी अगर मुसलमान होंगे तो समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो मुकदमे वापस ले लेंगे। आतंकवादियों से इलू इलू, आई लव यू आतंकवादी, ये समाजवादी पार्टी का मंत्र है। दूसरी बात, 2021 में अलकायदा का मॉड्यूल, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री थे, गाजगिरी पकड़ा गया आतंकवादी। अखिलेश यादव ने कहा मुझे उत्तर प्रदेश की पुलिस और वर्दी पर भरोसा नहीं है। उसके बाद 2022 में मैं आपको बता दूं, अखिलेश यादव के शब्द हैं, उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में आतंकवाद एक मुद्दा ही नहीं है। राम गोपाल यादव का ट्वीट लेके बैठा हूं, ये देखिए, चौथा प्रमाण, कह रहे थे सोल्जर्स वर किल्ड फॉर वोट्स, वोटों के लिए जवानों को मरवा दिया। अब आप मुझे बताइए इससे ज्यादा ओछी घटिया राजनीति क्या हो सकती है। अब लेफ्ट पे आते हैं। देखिए, लेफ्ट ने तो अपने मैनिफेस्टो में कह दिया, अमीश जी, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान से हम अपने संबंध और मधुर करना चाहते हैं। मतलब पाकिस्तान के साथ झपियां पपियां सब होंगी, ये लेफ्ट का मैनिफेस्टो। और साथ में भारत को कमजोर करने के लिए क्या कहा है, न्यूक्लियर जो हमारे परमाणु हथियार हैं उनको खत्म कर दिया जाएगा, चीन से दोस्ती करेंगे। अब आप बताइए, ये लोग सपोले नहीं तो और क्या है, भारत में रहते हैं और केवल चुनाव की वजह से एक साथ, क्या ये प्रयोग है या संयोग है कि बयान आता है चन्नी जी का, बयान आता है तेज प्रताप यादव जी का, बयान आता है बाकी लीडर्स का। ये सब सोची समझी साजिश है, क्योंकि इनको मुसलमान का वोट चाहिए। अजीज खान जवाब। तो इनको लगता है कि भारत का मुसलमान जो कि अपने देश से प्यार करता है, इनके पास काउंटर करने के लिए कुछ नहीं है। मैंने उज्जवल निकम का नाम दिया जिसको इन्होंने टिकट दिया है, उसकी सफाई में कुछ नहीं कह रहे हैं। मैंने ऐसा मुशर्रफ की किताब रेड करी जिसमें वो बुलेट मैच अजीज खान जो बात, अगर दोनों बोलेंगे तो फिर गौरव भाटिया की बात का आप लोग कि सारी ऑपोजिशन की जो पार्टियां वो एंटी नेशनल है, ये कोई बात होती है? आप रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता हैं, जरा गंभीरता से आप बात करिए। अरे तो आप बताइए उज्जवल निकम को आपने टिकट क्यों दिया? कौन है उज्जवल निकम? ये सवाल जनता पूछ रही है। परमाणु हथियार में पहुंच गए, फिर किसी और चीज पहुंच जाएंगे, चंदा मामा पे पहुंच जाएंगे। अरे भाई साहब, डिबेट का मौजूद जो आज अमीश देवबंद ने सेट किया है उसके ऊपर बात करिए ना। आपके पास है ही नहीं, आप पढ़ के नहीं आए हैं, आपको यही नहीं पता है कि टिकट किसको मिला है। कांग्रेस के लीडर ने बात क्यों करी है और क्या बात करी है? ऐसा मुशर्रफ कौन थे, क्या किताब लिखी गई, किसकी बुलेट थी, कर कौन थे और किसको मारा गया, आपको कुछ नहीं पता है। समस्या ये है, तो इधर की उधर कर रहे हैं आप बैठ के। अरे चीन की लैला, तुमने किया भारतीय राजनीति को मैला। सब वही चीन और पाकिस्तान यही सब बैठ के करिए। ऐसा करारा जवाब। ओके, अजीज खान कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन देखिए गौरव, ऐसा तो नहीं है कि देश की हर पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी के अलावा वो सब एंटी नेशनल है, ऐसा तो नहीं है। ये लोग भी देश को प्यार करते हैं, लेकिन हाँ, इनके कुछ नेता हैं जो ऐसे बयान दे देते हैं जो इनको फंसा देते हैं, फिर ये उसको जस्टिफाई करने के चक्कर में और इनको सपोर्ट करने के चक्कर में ये फंस जाते हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी का उन्होंने कहा ये गलत बोल रहे हैं, शशि वही नहीं किया। देखिए, ओके अजीज खान, मतलब वो कहते हैं ना कि जलती लकड़ी उठा लेना। अजीज खान जलती लकड़ी को उठा लेना, मतलब ये जलती लकड़ी को उठाने के बराबर है। आप मुझे बताइए, देखिए मैं प्रोफेसर रामगोपाल यादव के जो स्टेटमेंट हुई वो स्टेटमेंट पुरानी हो गई, मैं तो आज की बात कर रहा हूं जी। मतलब क्या हो गया कांग्रेस पार्टी को और क्या हो गया आपके अलायंस को? सोच के देखिए, कसाब को पाकिस्तान के आतंकी ने नहीं मारा, आरएसएस ने मारा। मतलब ये सोचना, ये कहना, ये अपने आप में कितना गलत है। अरे आरएसएस और मोदी और बीजेपी से नफरत करते करते आप लोग पाकिस्तान की बात कर रहे हैं भाई, सोच के तो देखिए एक बारी। देखिए अमीश भाई, मुझे मौका दे दे, मुझे बात रखने दे। अभी गौरव भाटिया ने बड़े बड़े आरोप लगाए कि समाजवादी पार्टी पुलिस पर सवाल खड़ा कर रही है, एनआईए पर सवाल खड़ा कर रही है। मैं जानना चाहता हूं कि गुजरात में 124 लोगों पर यूएपीए लगाया गया था, 19 साल बाद वो सब बरी हो गए। अभी 2019 में अमरोहा में एनआईए ने कहा कि साहब कुछ लोग रॉकेट लॉन्चर बना रहे थे,
चुनाव का वक्त था, आपने क्या देखा? वो ट्रैक्टर का हाइड्रोलिक निकला। मैं बताना यह चाहता हूं, यह ऑफिशियल रिकॉर्ड है। हकीकत यह है कि भरोसे की बात आप कर रहे हैं। चुनाव के लिए आप किसी हद तक जा सकते हैं, पहली बात तो आप समझिए। दूसरी बात, आप कह रहे हैं साहब आतंकवादी घटना रुक गई। उरी और पठानकोट कब हुआ अंदाजा है आपको? जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पाकिस्तान का दौरा करते हैं, उसके बाद उरी और पठानकोट होता है। हकीकत यह है कि आप खुद उस चक्रव्यूह में खुद फंस रहे हैं और दूसरों पर आप निशाना साध रहे हैं। आपको देश से मोहब्बत नहीं है, आपको चुनाव से मोहब्बत है, आपको सत्ता से मोहब्बत है, आप दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं। मैं चाह रहा हूं कि एक एक करके जवाब दिया जाए। ओके, मलूक नागर भी हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेरे साथ, ओके, एनडीए के। लेकिन मैं मलूक नागर आपके पास भी आता हूं, लेकिन गौरव भाटिया आप 10 सेकंड इंतजार करिए, मलूक नागर के पास में जा रहा हूं। मलूक नागर साहब, आखिरकार ये बयान, जो बयान देश के लिए घातक है और जो बयान पाकिस्तान को क्लीन चिट देते हैं, वो बयान क्यों दिए जाते हैं? इससे क्या फायदा होता है? देखिए अमीर साहब, बात ये है कि बात ये पूरे वर्ल्ड में आपके सारे राष्ट्रीय चैनल देखे जाते हैं और सारे लोग वहां चैनलों पे खबर देख करके जो देश की छवि खराब हो रही है, ये बहुत चिंतन का विषय है। कोई भी, चाहे वो कांग्रेस के एक्स चीफ मिनिस्टर हो पंजाब के, पता नहीं दिमाग का दिवाला निकल गया, क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। जो देश के लिए शहीद हो रहे हैं लोग, जो देश एक तरफ तरक्की कर रहा है और एक तरफ देश के लोग शहीद हो रहे हैं, और उनपे तुम इतना खराब, इतना स्तर गिरा के बयान दे रहे हो। उनके घर वालों की क्या हालत हो रही होगी इन लोगों की बातें सुन के, इनके बयान सुन के। और दूसरे पूरे वर्ल्ड में जो दूसरे देश हैं, वहां जो हमारे लोग रह रहे हैं या जो दूसरे देश के लोग हमारे देश में निवेश करना चाहते हैं, उनकी नजरों में। लेकिन मलूक आप इस समय, मलूक नागर आप इस समय मुंबई में हैं। अभी एक सेकंड, नहीं मैं रुक रहा हूं। मैं आप मुंबई में हैं इस समय। मलूक नागर, एक सवाल का जवाब दीजिए। जी आप मुंबई में हैं। मैं क्या कह रहा हूं? नहीं, आप मुंबई में। एक सेकंड मलूक नागर, मेरे सवाल का जवाब, ना एक सेकंड रुकना पड़ेगा भैया। अब मलूक जी, आप मुंबई में इस समय? जी आप मुंबई में हैं कि आपको जमीन पर जो हेमंत करकरे के बारे में जवाब, जो बात कही गई, कांग्रेस के नेता ने बोला, जो महाराष्ट्र के सदन में नेता प्रतिपक्ष है, कांग्रेस का चेहरा है महाराष्ट्र का, क्या उस बयान के ऊपर गुस्सा है पब्लिक के बीच में? साहब, जो ये कुछ चुनिंदा लोग हैं जो ऐसा व्यक्तिगत फायदे के लिए या दिमाग के हालत सही नहीं है ऐसे बयान देते हैं, पूरी की पूरी कांग्रेस को मरवाने के चक्कर में पूरा विपक्ष मर जाएगा। और मेरे हिसाब से ये खुद अपनी मौत खुद बुला रहे हैं इस तरीके से बोल करके। ये क्यों ऐसी देश की छवि खराब कर रहे हैं? क्यों ऐसे लोगों को ऐसा सोचने पे मजबूर कर रहे हैं? जो इनकी कुछ सीटें आती, वो सीटें भी नहीं आ पाएंगी। और विपक्ष भी इतना कमजोर तो नहीं होना चाहिए देश बढ़िया तरक्की करने के लिए कि कुछ लोग खड़े हों। ये पता नहीं क्या सोचते हैं, क्या दिमाग का दिवाला निकल गया। देश के खिलाफ बोल रहे हैं, जो लोग देश के लिए अपनी जान गंवाते हैं, देश के जो सैनिक हैं उनके खिलाफ बोल रहे हैं, जो देश के शहीद हो रहे हैं उनकी शहादत पे ये इतनी गंदगी तक उतर के, इतना स्तर नीचे करके आके कुछ भी बोल रहे हैं, सोच ही नहीं रहे हैं क्या बोल रहे हैं। मेरे लिए ये, मेरे हिसाब से तो ये प्रोफेसर अनवर पाशा, और ऐसी बातें क्या चंद वोटों के लिए, जैसे बीजेपी ने आरोप लगाया, जैसे मलूक नागर ने आरोप लगाया कि कुछ वोटों के लिए ये पूरा खेल करा जा रहा है, इसके ऊपर तेज प्रताप यादव ने भी बयान दिया, जो आपकी पार्टी है, कि मोदी जी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अमीश जी, मैंने एक सवाल पूछा कि जो हमारे एक्स गवर्नर हैं, जिन्होंने पुलवामा पर सवाल किया और बताया, क्योंकि वो तो गवर्नर है ना, उनको अपॉइंट किया था भाजपा ने, भाजपा के गवर्नर रहे हैं वो, उन्होंने जो बयान दिया है, क्या वो बयान गलत है? क्या उस बयान की कोई भर्त्सना हुई सरकार की तरफ से? पाशा साहब, आप बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, क्या गवर्नर की ज्यूरिसडिक्शन में होता है? नहीं, मैं ये सवाल इसलिए मैं पूछ रहा हूं, क्योंकि ये पॉइंट इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि मेरे को 23 साल हो गए सर पत्रकारिता करते हुए, और टेलीविजन जर्नलिज्म और प्रिंट, यानी मैं अखबार में भी काम कर चुका हूं। एक बात बताइए, आप भी बड़े वरिष्ठ हैं,
मैं आज इसकी बात कर लेता हूं, बार बार होती है, वो गवर्नर ने बोला, वो गवर्नर ने बोला। गवर्नर की ज्यूरिसडिक्शन में होता है कि वो किसी को हवाई जहाज दे सके, वो खुद तो प्राइवेट प्लेन से चलते हैं गवर्नर, और वो उसकी ज्यूरिसडिक्शन में होता है कि वो, और आर्मी की मूवमेंट, एक सेकंड, आर्मी की मूवमेंट कॉन्फिडेंशियल होती है, गवर्नर को आइडिया भी नहीं होता कई चीजों का। गवर्नर का काम नहीं है आर्मी की मूवमेंट को तय करना। वो सतपाल मलिक कुछ भी बोल रहा है, नहीं आप देखिए, वो सतपाल मलिक जी बहुत सम्मानित आदमी है, लेकिन वो कुछ भी बोल रहे हैं, वो कुछ भी माना जाएगा, वो सही नहीं है। वो अपने को हेडलाइन में लाने के लिए, अपनी दुकान को चलाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे थे। गलत है वो बात पूरी तरह से, वो लॉजिकल है ही नहीं किसी एंड। आप जवाब देने दीजिए जी, बोलिए अमीश जी, आप जवाब दीजिए, जवाब देने का मौका दीजिए जी, जवाब का मौका दीजिए जी। जम्मू कश्मीर जो है वो केंद्र शासित राज्य है इस वक्त, है ना, और गवर्नर वहां का सर्वे सर्वा है, और गवर्नर ही सारी रिपोर्टिंग करता है केंद्र सरकार। गवर्नर ने सिफारिश की थी कि जवानों को पुलवामा से लाने के लिए हवाई जहाज भेजा जाए, फाइल पड़ी हुई थी, लेकिन वो फाइल सरकार के यहां पड़ी रह गई, सरकार ने कोई हवाई जहाज का इंतजाम नहीं किया। गवर्नर के पास इंटेलिजेंस की भी खबरें होती हैं, गवर्नर जम्मू कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करता है, राज्य का सर गवर्नर को रिपोर्ट नहीं करता, ठीक है, लेकिन फिर भी आप बोल रहे हैं मैं गौरव भाटिया से इसका रिएक्शन लेता हूं, लेकिन इस समय की